नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीवाई मैथ्स क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर 3.2 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन में कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एलिमिनेशन मेथड। फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पर हमने केवल पहला क्वेश्चन नोट डाउन करा है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4। ये पहली क्वेश्चन अगर माने, और ये कौन सी? दूसरी। इन्होंने कहा है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से हमें सॉल्व करना है। तो इससे पहले हमने क्या आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों बताए हैं, यानी कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों समझाई हैं। तो आइए, जिसे ना पता हो तो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं हमें यदि मैं एलिमिनेशन मेथड से जाऊं तो हमें इनको ऐड करना है। तो कैंसिल आउट होने के लिए हम पहले सबसे पहले इक्वेशन 2 में क्या करें? इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दें किससे? 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हमने तो ऐसे मैथमेटिक्स की भाषा में लिख दिया। यहाँ पर लिखेंगे क्या? मल्टीप्लाई, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। यानी कि इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो पहले देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x + 2y = में 5 2 जा 10। इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारी है थर्ड। अब क्या करेंगे हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड हम जाएंगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड को लेंगे। तो बाय एलिमिनेशन मेथड ब्रैकेट में लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। ठीक, इससे पता चलेगा कि हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करा है। तो देखिए, तो पहली है हमारे पास 2x - 3y = 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। और उसके बाद हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है? 2x + 2y = में 10। चलिए माइनस करें। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस यहाँ पे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या मिला हमें यहाँ से? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 5y = में प्लस माइनस माइनस क्या करेंगे? माइनस का 6। ये माइनस माइनस कैंसिल और y = ये हमारा 6 और डिवाइड में 5, यानी कि y की जो वैल्यू मिली हमें यहाँ से 6/5। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से मतलब हमने ये y की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या? y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी। और जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था कि यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, मान लो तो हो जाएगा 5 - y, और इस वैल्यू को मैं इसमें रख दूँ 2 और x की जगह पे रख दूँ मैं 5 - y और माइनस का 3 × 5 - y। ये मैं लिख करके फिर इसे सॉल्व करूँ तो हमें इक्वेशन मिलेगी। वो हमारा क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक, अभी हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। अब हम क्या कहेंगे? पुट y = 6/5 इन इक्वेशन। y की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन में रखूं इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड में यदि मैं वैल्यू रखूं तो 2x - 3 × 6/5 = में 4। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 2x माइनस का 6 3 जा 18 में 5 = में 4। यहाँ से हो जाएगा 2x = में 4, ये माइनस है इधर जाकर के प्लस 18/5। हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 5 और ये हो जाएगा, देखिए 1 से 5 बार में 5 4 जा 20 और प्लस में 5 बन जाए यानी कि 18 और 2x =
ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 38 और डिवाइड में 5। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 38 और डिवाइड में 5 इंटू में 2, 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, x इक्वल टू 19/5। ये हमारे पास x की वैल्यू आई, यदि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई तो वो तो ठीक। तो ये है हमारा पहले वाले का सोल्यूशन, सभी लोग लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें सोल्यूशन क्या है हमारे पास, 3x + 4y = 10, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, और 2x - 2y = 2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करके किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं जिससे हम कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर x 3 है, ये 2 है, और यहाँ y 4 है, 2 है। यदि मैं इस इक्वेशन में थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 हो जाएगा, तो y हमारा वेरिएबल कट जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी, फिर उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू को, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार से हमारा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पानी लाओ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, यानी कि इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। पागल तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस का 4y = में 4, ये हो गई। इसे हम क्या मानेंगे, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या फिर यूज एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, पहले क्या है हमारे पास, 2x माइनस का 2y = में 2, ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि पता रहे कौन कौन सी एलिमिनेशन मेथड में कौन सी इक्वेशन यूज करी है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ओके। चलिए, तो सेकेंड में हमारे पास ये है, थर्ड क्या है, 4x माइनस 4y = में 4। यदि मैं थर्ड में से यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड कर लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये यहाँ पर इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। थ्री एक्स + 4y = में 10, ओके। चलिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये तो फिर इसका कैंसिल नहीं, हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 4 और 3 7x, और यहाँ पर 14, x = 14 डिवाइडेड बाय 7, कितने बार में, 2 बार में, तो x बराबर हमें क्या मिल गया, 2, यानी कि x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये एलिमिनेशन मेथड हो गया, अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो जाएगा। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट x = 2 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 1 में ले लीजिए। तो 3x की जगह पर हमने 2 लिखा, प्लस का 4y = में 10, तो 4y = में 3 2 जा 6,
ये हो जाएगा ना 6। अब यहाँ से 4y इक्वल टू क्या हो गया 10, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 4y इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 4 डिवाइड, ये इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा 4 बन जाए 4। ये हो गया हमारा y इक्वल टू 1। ये हमारे पास x बराबर 2 और y बराबर 1 वैल्यू हो गई। चलिए नोट डाउन करिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू में 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब उसमें हमारे पास ये बस केवल इतना फर्क है कि ये इक्वल में वैल्यू देते थे तो इन्होंने इधर दे दिया, हम इसे सॉल्व करके बना लेंगे वैसे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस का 5y और ये प्लस माइनस 4 है, इधर 0 के साथ प्लस हो जाएगा। अगर 0 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में प्लस, तो 0 प्लस कितना आ जाएगा, यानी कि बराबर में 4। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सेकेंड वाली देखिए 9x पहले से है, ये इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस का 2y और इक्वल में कितना 7। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। बस इतना हमें बनाना था, पहले वाली की तरह लिखना था। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड के लिए पहले तो कोई एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे। कोई एक वेरिएबल को इक्वल करने का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3 है, यानी कि मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन में यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 9x हो जाएगा। ऐसे दिमाग लगाइए, अगर दिमाग नहीं लगता है कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो इतना जान लीजिए, जो कोफिशिएंट यहाँ पर मान लीजिए x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 के कोफिशिएंट से इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, सॉरी 3 के कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से हम इस सेकेंड वाली इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 9, 9 के कोफिशिएंट मतलब 9 से फर्स्ट वाली को हम पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी इक्वेशन हमारी आएंगी उसमें फिर x की वैल्यू हमें इक्वल मिल जाएगी। ये तरीका होता है, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा किससे मल्टीप्लाई करना, लेकिन यहाँ सब सब दिख रहा है, ये 9x है, ये 3x है। यदि मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहूँ तो इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। ठीक है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 3 जा 9x माइनस का 5 3 जा 15y और इक्वल में 4 3 जा 12। ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। 4, अब जो सेकंड इक्वेशन थी उसे हम लिखेंगे ऐसे ही, क्योंकि हमें अब एलिमिनेशन मेथड यूज करना है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये भी लिख लेंगे, ये जब मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक, ओके, यहाँ लिख लीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या हो जाएगा, हम इसे लिखेंगे 9x माइनस का 15y इक्वल टू में 12। ठीक, अब सेकेंड वाली क्या है 9x माइनस का 2y इक्वल टू में 7। यहाँ पर लिख लीजिएगा ये जो एलिमिनेशन मेथड यूज हुआ किन इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ओके, चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस करेंगे यहाँ 15 में, तो क्योंकि 15 बड़ा है तो इसलिए बड़ी वाली नंबर क्या होगा साइन माइनस 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13y और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 7 जाएगा 12 में से, तो यहाँ कितना बचेगा 5 प्लस का। ठीक है, अब देखिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 डिवाइड में माइनस का 13 इधर, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 5/13। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या करेंगे हम, आप करेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू रखेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोला है तो वो भी यूज हो जाए। तो हम लिखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू माइनस का 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए 3 है, यदि मैं क्या करूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ किससे, सॉरी x की जगह पर y है, चलो
यहाँ पर x ही रहेगा 3x माइनस का 5 इंटू में माइनस का 15 अपॉन 5/13 और इक्वल में कितना 4। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3x ये प्लस 5 5 जा 25/13 इक्वल टू में 4। अब यहाँ से आएगा 3x इक्वल टू 4 माइनस में 25/13। ये हमने एलसीएम लिया तो 13 और सॉल्व करा तो 13 4 जा 52 और ये माइनस का 25। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना देखिए 12 में से 5 गया तो 7 और 4 में से तो 2 यानी कि 3x इक्वल टू में 27 अपॉन में 13 और ये x इक्वल टू लिखेंगे तो 27 अपॉन में 13 और इनटू में क्या है ये नीचे इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 3 9 जा तो x इक्वल टू क्या जाएगी वैल्यू 9/13। ठीक है, चलिए तो ये हमारी वैल्यू है y इक्वल टू -5/13 और y x इक्वल टू है 9/13। लिख लीजिए यही आंसर है। x/2 प्लस में 2y/3 इक्वल में -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल में 3। ठीक, चलिए सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है देख लीजिए, सॉल्व करते हैं। यदि मैं इसे क्या करूं, पहले तो सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन में बनाऊं सही से जिसे फ्रैक्शन में ना रहे। तो पहले हम इसे एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, इसमें इंक्लूड एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 2 3 जा 6। ठीक, तो यहाँ से 2 3 जा यानी 3x और प्लस में 3 2 जा यानी 2 2 जा 4y और इक्वल में क्या माइनस का 1। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 3x प्लस का 4y और ये माइनस का 1 इंटू में 6। तो इक्वेशन हमारे इसमें बिठा दो, कोई किसी में नहीं। तो इक्वेशन हमारे पास एक क्या बन के आएगी, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 3x प्लस का 4y और ये हो जाएगा माइनस का 6। ये हमारे पास हो गई पहली इक्वेशन। इससे अब ये सेकेंड वाली से इसका यूज करेंगे x माइनस y/3 इक्वल टू 3। यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 3। ठीक, अब क्या करेंगे 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 बार जाएगा। तो इस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और ये माइनस का साइन है तो एज इट इज लिखेंगे माइनस। ठीक है, ये हो गया 3x माइनस का कितना हो गया यहाँ से 1 y इक्वल टू में 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू में 3। ये इधर डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू में 3 3 जा 9। ठीक, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन के आ गई। कौन सी, सेकेंड वाली। ठीक, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गए। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व करा वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमारे पास 2 कौन कौन सी है, एक है 3x प्लस 4y इक्वल टू में -6 और दूसरी है 3x माइनस का y इक्वल टू में 9। हम देख रहे हैं हम बाय यूजिंग या एलिमिनेशन मेथड या फिर बाय यहाँ लिख लेंगे क्या एलिमिनेशन मेथड। ठीक, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब ध्यान दीजिए हमारे यहाँ से क्या करेंगे, यदि मैं यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा प्लस 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 ही रहेगा तो 4 और 5y। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 9 से कितना 15। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 15 और अपॉन डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से 5 3 जा तो y इक्वल टू क्या होता है माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। तो y की वैल्यू मिल गई। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -3
इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में यदि मैं रखूं तो 3x प्लस का 4 इंटू में माइनस का 3 और इक्वल टू में माइनस का 6। 3x ये हो जाएगा माइनस का 4 दिया 12, ये माइनस का 6, इधर माइनस को उधर आके प्लस में हो जाएगा। 3x इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 12, ये कितना हो गया 3x इक्वल टू प्लस का 6 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है 3 उधर डिवाइड में चला जाएगा 3 2 जा, तो x बराबर हमें क्या मिल गया 2, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज मिली वो क्या मिली x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 3। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, अच्छा एक चीज याद रखिए, कुछ बच्चों को क्या है यहाँ पे दिक्कत होती है ये सब करने में, ध्यान दीजिए। यदि प्लस करते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं करते, लेकिन यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाने पर घटाते हैं तो क्या करते हैं यहाँ का चिन्ह देखते हैं, जो यहाँ का चिन्ह होगा उसका अपोजिट चिन्ह यहाँ पे लगेगा। यहाँ प्लस है इसलिए माइनस लगेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, और यहाँ प्लस है इसलिए माइनस लगा। और फिर जब ये चिन्ह लगा लेते हैं तो इसके आगे की ये वाले जो चिन्ह है ऊपर वाले, ये इनका फिर कोई रोल नहीं रहता। उसके बाद जो हमने नए चिन्ह लगाए हैं, ये जो नए साइन लगाए हैं उनका यूज करते हैं, यानी कि ऊपर प्लस है ये नीचे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फिर ये प्लस है ये प्लस है, प्लस 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 यानी 4 और 5 कितना आ जाएगा 5, यानी कि इसके आगे के जो साइन है वो बदल के जो हमने नए वाले साइन लिए हैं ये माने जाएंगे अब। ठीक, उसी से हमें सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का। ठीक, तो चलिए ये थे हमारे पार्ट 1 के सभी क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2, सॉरी पार्ट 2 बता रहे क्वेश्चन 2। ये क्वेश्चन फर्स्ट के सभी पार्ट एंड क्वेश्चन है हमारे पास। From the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हमें क्या करना है कि लैंग्वेज बेस में हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, उनसे हमें 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करके उनको सॉल्व करना है। तो चलिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि यदि मैं अंश में कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, उस फ्रैक्शन कैसी होती है हमारे पास, अंश बटे हर के फॉर्म में भिन्न होती है ना। भिन्न कैसी, कोई भिन्न लिखेंगे तो मान लीजिए 5/3 लिखते हैं, ऐसे भिन्न लिखते हैं ना, ये होता है हमारा अंश और ये नीचे वाला क्या होता है, ये होता है हमारा हर। इसका इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और इंग्लिश में नीचे वाले को बोलेंगे, हर को बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उसी में कह रहे हैं कि यदि किसी फ्रैक्शन का मतलब यदि मान लीजिए न्यूमरेटर हमारा x है और डिनोमिनेटर y है, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा क्या x बाई y। तो यही इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में अंश में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर में 1 घटाते हैं, तो हमें क्या फ्रैक्शन मिल जाती है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है, ये मैं करती हूँ, तो अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है, 1 रिड्यूस हो जाता है। फिर आगे क्या करें, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम डिनोमिनेटर में केवल 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास 1/2 फ्रैक्शन मिलती है। तो चलिए ये लैंग्वेज में दे रखा है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट का सोल्यूशन, ध्यान देंगे सभी बच्चे। पहले तो सबसे पहले सोल्यूशन हम क्या करेंगे, पहले वाले का है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। लेट चाहे ऐसे लिख लीजिए, न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, यानी कि या इक्वल लिख लें या भी लिख लें। कह रहे हैं कि हम हमारे पास लेट न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास ये दोनों है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि यदि न्यूमरेटर में हम +1 करते हैं और डिनोमिनेटर में हम -1 करते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास हमें क्या मिलता है 1। यही क्वेश्चन कह रहे हैं ना। हाँ, तो चलिए सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो x + 1 इक्वल में उधर क्या हो जाएगा, y - 1, ये इधर चला जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं x - y इधर आकर के माइनस हो जाएगा और ये इधर -1 है, ये +1 है, इधर जाकर के -1, तो हो जाएगा x - y
इक्वल टू में -2। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई लैंग्वेज समझ करके। उसी पहले के पार्ट में एक और सेंटेंस दिया हुआ है, वो क्या है, वो कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, इट बिकम्स 1/2, यानी यही फ्रैक्शन क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। कब, जब न्यूमरेटर तो एज इट इज रहता है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है 1 माइनस हो रहा है ना। डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं 1 प्लस कर रहे हैं, ऐड 1 इन डिनोमिनेटर, ऐड 1 इन डिनोमिनेटर। अब ये क्वेश्चन पहली, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये क्या है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। तो दोनों से एक हमें क्या मिल जाएगी, एक एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x इक्वल टू में, देखिए ये इधर डिवाइड में है, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये हो जाएगा 2x और ये डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई 1 से, तो y प्लस 1, ठीक है। इसे हम लिखेंगे 2x और ये इधर आ जाएगा माइनस में y और इक्वल में 1। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन सेकंड। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गई, हमारा क्वेश्चन पहले जैसे हो गया। चलिए सॉल्व करें उसी पानी। चलिए सॉल्व करें, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 2 और है 2x माइनस का y इक्वल टू में 1, है ना। हाँ, अब देखिए हम क्या करें, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमारे पास क्या है, यदि मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं, हम कहें यदि मैं क्या करूं, केवल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम सेकेंड से, सेकेंड है हमारे पास ये। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। चलिए अब हमारे पास प्लस माइनस ये क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 2x में से x गया तो बचेगा x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, अरे सॉरी माइनस माइनस क्या प्लस 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 ही रहेगा ये, है ना। x इक्वल टू कितना हो गया 3, यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहले में अगर मैं x की जगह पे इसमें यदि मैं x की जगह पे 3 रखूँ तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो 3 माइनस का y इक्वल टू में -2, माइनस का y इक्वल टू में ये माइनस का 2, ये इधर जाएगा प्लस का है तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस का 5, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस का लेते हैं, ठीक है। ये माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी हमें 5। तो x इक्वल टू हमें क्या मिला, हमें 2 वैल्यू मिली, एक x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। यही हमारा क्या है आंसर है, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो x की वैल्यू y की वैल्यू मिली है, ये आंसर नहीं है तो हम कहेंगे फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन विल बी, या फिर देखिए फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन ये होगा, फ्रैक्शन था हमारे पास x अपॉन वाई, यही तो फ्रैक्शन बनेगा जब न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये है। तो फ्रैक्शन बराबर हमारे पास है x अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन लिखा है, ठीक है हाफ। अब इसी को हम लिख लेंगे क्या, x की जगह पर है 3 और y की जगह पर है 5, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा 3/5। ओके, चलिए नोट डाउन करिए सभी बच्चे, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है। 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो चलिए जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखी है हम उसी को लिखते हैं। अब कह रहे हैं 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कितने साल पहले,
5 साल पहले जो है नूरी जो है वो क्या है, वो किसकी थ्राइस है, एज ओल्ड एज सोनू, यानी जो सोनू की एज है उसका 3 गुना है। कौन, नूरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, उसके बाद दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन क्या है, 10 years लेटर यानी 10 साल बाद नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहे हैं कि 10 साल बाद क्या हो रही है, नूरी जो है ट्वाइस हो रही है किसका, सोनू का, यानी 2 गुना हो रही है। ठीक, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, आप दोनों की उम्र हमें बतानी है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है, हम पहले तो हम मानेंगे नूरी और सोनू दोनों की एज को, क्या 2 वेरिएबल मानेंगे, पहला है एक्स और दूसरा है वाई। तो हम सबसे पहले मानेंगे क्या, लेट एज ऑफ नूरी, क्या लिखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड सोल्यूशन है लेट एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स एंड एज ऑफ कौन है, सोनू इक्वल टू वाई। ठीक, ये हमने मान लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 साल, क्वेश्चन में बोला है 5 साल पहले, पहले का हमने आपको बता रखा है 5 years एगो, क्वेश्चन में बोला है 5 years एगो। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जब पहले की बात करेगा तो हम माइनस करेंगे और बाद की बात करेगा तो हम प्लस करेंगे। तो 5 year एगो कह रहा है तो हम माइनस करेंगे, 5 year एगो क्या कह रहे हैं, तो 5 year एगो नूरी क्या हो जाएंगी, हमें बताइए, नूरी हो जाएंगी, नूरी इक्वल टू कितनी रहेगी 5 year एगो, एक्स माइनस 5 की, और जो सोनू है वो क्या रहेंगी, भाई दोनों से क्या होगा, 5 5 माइनस हो जाएगा, ये एज रहेगी दोनों की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो नूरी है वो क्या हो जा रही है, थ्राइस हो जा रही है किसका, सोनू का। ठीक है, सोनू ही तो है, हाँ, सोनू का थ्राइस हो रही है, कौन, नूरी। तो सोनू की एज हमारे पास y माइनस 5 है 5 साल बाद, तो ये जो नूरी है ये है x माइनस 5, ये क्या हो रही है, ये हो गई है किसका थ्राइस, 3 गुना है किसका, सोनू का। तो सोनू y माइनस 5 है, इनका 3 गुना है। ये कंडीशन पहले समझिए, नूरी है कौन, नूरी जो है उसको इक्वल में नूरी है किसका, सोनू का 3 गुना, तो सोनू से 3 को मल्टीप्लाई। चलिए अब इसे सॉल्व कर लें, x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y और माइनस का कितना 5 3 जा 15। ठीक, अब देखिए x, ये माइनस का 3y, इधर देखिए ये प्लस का, इधर इक्वल में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये इधर माइनस का 15 है, ये प्लस का है तो ये माइनस का है, तो ये माइनस का 5 है, इधर आकर के प्लस का 5, तो x माइनस 3y इक्वल में प्लस माइनस माइनस का 10। ये हमारी कौन सी क्वेश्चन हो गई, पहली बन गई। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, 10 year लेटर, यानी 10 साल बाद कह रहे हैं, 10 year लेटर, क्या बोल रहे हैं, सेकेंड कंडीशन है हमारे पास 10 year लेटर, यानी कि 10 साल बाद क्या है, नूरी जो है अगर 10 साल बाद होगा तो आर अगर एक्स की है तो 10 साल बाद कितने की हो जाएंगी, एक्स प्लस 10 की हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, हाँ। और उसके बाद हमारे सोनू जो है वो क्या हो रहे हैं, नूरी जो हो रहे हैं ट्वाइस हो रही है सोनू का। सोनू भी हमारे कितने रहे होंगे भाई, नूरी जो हो रही है वो 2 गुनी हो रही है किसकी, सोनू की। तो सोनू अगर वाई के थे तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, y प्लस 10, और ये 2 गुने नूरी की, इनकी 2 गुनी हो रही है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, x प्लस 10 इक्वल में 2y और प्लस में 10 दूनी 20 गुणा हो जाएगा, x ये माइनस का 2y और ये 20, ये प्लस का है इधर 10 और इधर आके माइनस का, x माइनस का 2y इक्वल 2 में 10। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे हम, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें पहले तो, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो एलिमिनेशन मेथड क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू में माइनस 10, सेकेंड है x माइनस का 2y इक्वल टू में 10। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर दे, यहाँ लिख लीजिए साइड में, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक, चलिए यहाँ करेंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। चलिए हमने क्या लिखा, x माइनस 2y इक्वल टू कितना है
यहाँ पे 10 है, हाँ यहाँ पे 10 है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस कितना माइनस एक्स बता रहे हैं, माइनस का 3 में से 2 गया तो एक ही वाई बचता है, लेकिन माइनस का बचेगा कि माइनस का इधर है। फिर इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 10 और 10 20। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना हो गया 20। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से 20 मिली। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, कौन सी वैल्यू, y की सब्सटीट्यूट, क्योंकि हमें x की भी तो वैल्यू चाहिए। y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस का 3 इंटू वाई में कितना 20 और इक्वल में माइनस का 10। चलिए सॉल्व करें, x माइनस का ये कितना 60 इक्वल टू में माइनस का 10। अब x इक्वल टू ये इधर माइनस का है, ये माइनस का 10, ये इधर प्लस हो जाएगा प्लस 60। तो x इक्वल टू कितना मिला, यहाँ से मिल गया 50। तो यानी कि हमें x की वैल्यू मिली 50 और y की वैल्यू मिली 20। यानी नूरी की है, जब हमने x मानी थी तो नूरी कितने की है, यहाँ पर लिख लीजिए, इसमें ही मिला दी। नूरी है हमारे पास कितने की, नूरी हो जाएंगी 50 साल की, 50 है ना, हाँ। और वो सोनू जो है हमारे वो हो जाएंगे 20 साल के, वाई माना था ना, यही आंसर है हमारा। ठीक है, लिख लीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पार्ट 3 पार्ट क्या है, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, जैसे कि हम लोग डिजिट के बारे में पढ़ते हैं तो डिजिट में वंस टेंस ऐसे डिजिट होती है ना, तो वही बता रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2-digit नंबर, कोई 2 डिजिट की हमारे पास नंबर है और उस नंबर के जो डिजिट हैं उनका सम हमारे पास क्या है 9 है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जब ये जो नंबर है हमारी उसको हम 10 टाइम्स करते हैं तो वो बराबर हो जाती है उसी नंबर को रिवर्स करने पर उसके दोगुने के। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करें ध्यान दीजिएगा। तो हम तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, चलिए हाँ, तो हम क्वेश्चन करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या मानेंगे, सोल्यूशन है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का, ये पार्ट 3 का क्या है, लेट वंस प्लेस डिजिट इक्वल टू x, यानी वंस प्लेस पर जो डिजिट होगी वो x है। 2 डिजिट यानी कि 2 डिजिट की कोई नंबर का मतलब कुछ भी, जैसे 54 32, ये 1 डिजिट और 2 डिजिट यानी वंस और टेंस क्या होता है, इकाई और दहाई। तो ये हमारी 2 डिजिट की क्या होती है, नंबर होती है। पहले तो ये जान लीजिए। तो हमने यहीं पर क्या करा है, वंस प्लेस यानी कि वंस के प्लेस पर जो मान लीजिए इधर वाली को x माना है और ये टेंस प्लेस पर है, इसको क्या मान ले, y मान ले। यही हम करने जा रहे हैं, तब आपको क्वेश्चन क्या है समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट वंस प्लेस डिजिट इक्वल टू x एंड क्या टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू y, यानी कि हमारा इकाई की जगह पर x मान लिया हमने और दहाई की जगह पर y मान लिया हमने। ठीक, तो हम अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये दोनों जो डिजिट है x और प्लस y, जब इनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 9 मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई। अब दूसरी क्वेश्चन क्या करें, दूसरा करें कि जब ये जो नंबर है, मतलब इन 2 डिजिट से मिलकर जो नंबर है वो नंबर क्या रही होगी। देखिए हम पहले लिख रहे हैं, आप समझिएगा 10y प्लस x, ये क्या क्या हो जाती है, कितने गुना हो जाती है, इसको रिवर्स करने पर अभी हम बता रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, 10x प्लस y और ये 2 गुनी हो जाती है, इसको 9 गुना कितना कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं 9 गुना। ये लिख रहा है, अभी हम बता रहे कैसे। अब ध्यान दीजिएगा, जब पहले हम बताते हैं ये कैसे लिखा हमने। यदि हमारे पास कोई 2 डिजिट की नंबर मान लीजिए 94 है, ठीक, तो अब अगर हम इसे लिखना चाहे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 9 इंटू 10। ठीक है, और प्लस में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 9 इंटू 10, या फिर चाहे ऐसे लिख लीजिए 10 इंटू 9 और प्लस में कितना 4। मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ना कि 10 9 90 प्लस 4 94, यानी कि 10 9 90 प्लस 4 94। तो ये क्या हो जाएगा 90 और प्लस 4
अब हमें एक बात बताइए, ये वंस प्लेस की डिजिट है और ये कौन से प्लेस की है, ये वंस प्लेस की है, ये टेंस प्लेस की डिजिट है और उसके साथ किससे मल्टीप्लाई है, 10 से। अब अगली नंबर ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने लिखा 32, ये वंस प्लेस की डिजिट है, इसे 2 हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू टेंस प्लेस की डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। तो ये हमारी वंस प्लेस की है, ये हमारी टेंस प्लेस की है। तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से कि जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से, और बाकी जो यूनिट पे जो डिजिट है उसको ऐड कर दे रहे हैं। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि मैं इसको मानूं, भाई हमने वंस प्लेस को x माना है और प्लस टेंस प्लेस को हमने y माना है और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 10 से। तो यही तो नंबर हमारी जो होगी वो बनकर आएगी, क्योंकि अभी हमें यहाँ हमने आपको बता दिया है 32 नंबर, यही हमें यहाँ पर नंबर ही तो फाइंड करनी है कि वो नंबर है कौन सी। तो इसीलिए हमने इसे क्या मान लिया, x और y मान लिया, ठीक है, x और y लेट कर दिया। तो जो x और y लेट कर रहा है वो नंबर क्या रही होगी, वो नंबर यही तो रही होगी, x प्लस 10y। समझ में आया, यानी कि वो नंबर क्या रही होगी, x प्लस x, इधर से उल्टा पढ़ रही हूँ मैं, x प्लस 10y, ये 10y प्लस x ये रहेगी। तो ये नंबर मैंने यही लिखी है, ये जो नंबर है वो कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है इसका यदि हम 9 गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इसी नंबर का रिवर्स होकर के 2 गुना, ठीक, इसी नंबर के रिवर्स का 2 गुना। तो इस नंबर का रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स का मतलब टेंस की जगह पे वंस की जगह पे टेंस हो जाए और टेंस की जगह पे वंस। जैसे रिवर्स का मतलब 32 है तो इसको 2 आगे हो जाए और 3 पीछे 23 लिखे, और इसका रिवर्स करूं तो 4 आगे हो जाए और 9 पीछे हो जाए, यानी वंस की जगह पे टेंस और टेंस की जगह पे वंस, ऐसे करना है। आप देखिएगा, तो हमने बदल दिया, x की जगह पे y कर दिया और y की जगह पे क्या कर दिया, x कर दिया। इतना समझ में आया, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बात समझ में आई, हमने 10y प्लस x कहाँ से लिखा, ठीक, मेन आपको यही समझना था। अब चलिए, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सॉल्व करिए। 10 9 जा 90y प्लस 9x है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वल में इधर 20x प्लस में 2y। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास 90y प्लस में 9x, ये इधर आके पूरा क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है तो हम पूरा इधर बुला लेंगे, और ये बराबर में इधर हमारे पास 0 बचा। अब देखिए 90y में से 2y प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 88y, और 9x ये माइनस का कितना है 20x, तो 20 बड़ा है तो इसलिए उसी के आगे का साइन माइनस, प्लस के 9x से माइनस का 20x, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 11 माइनस का 11x इक्वल में क्या है 0। अब यहाँ से अभी हम एक कार्य और कर सकते हैं, 11 और कॉमन ले लें, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करने में, आगे इसे सॉल्व करने में इजी आएगा ना। 11 अभी कॉमन है, कॉमन ले लिया तो यहाँ 11 8 जा 88 है ना, 8y माइनस में 11 बन जाए, यानी कि x इक्वल में 0। अब चलिए ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 8y माइनस x इक्वल टू में 0, चाहे तो माइनस भी कॉमन ले लें क्योंकि हमारे पास x प्लस में 8y बन जाएगा, तो मन हो तो ले लें, ना मन हो तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक। तो चलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 0/11 डिवाइड, ये हो जाएगा 8y माइनस का x बराबर में 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गई। समझ में आया, तो 2 इक्वेशन मिल गई। अब हमें करना क्या था क्वेश्चन में, नहीं बची है, अब हम करेंगे, अच्छा यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्योंकि चलिए x में ही पहले है तो x में ही लिख लेते हैं, माइनस करने में इजी रहेगा। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया ऐसे, ये हो जाएगा, देखिए जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, ये माइनस कॉमन ले लिया। नहीं, आप यहीं पर जब कॉमन ले रहे थे तो यहाँ पे -11 कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट, तो जब -11 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो ये यहाँ पे प्लस और ये यहाँ पे माइनस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहीं से लिख लीजिए, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, है ना। ये लिख सकते हैं x माइनस का 8y इक्वल टू में 0। ये हमारे पास हमें मिल गई सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया सभी को। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करें, एलिमिनेशन मेथड से भी, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से हमें क्या होता है, इजी पड़ता है, जल्दी सॉल्व होता है, इसलिए हम करते हैं। तो बाय कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, विलोपन विधि से ना। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस है और यहाँ भी हमारे पास प्लस है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी 1/2, 1 को हम 2 से, ये 2 है, इससे हम माइनस करेंगे, ये क्या है x माइनस 8y इक्वल में 0, और यहाँ पे ये क्या है पहली x प्लस में y इक्वल में
9। चलिए माइनस करिए, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का। 8 और 1 कितना 9y, ये माइनस का 9, माइनस 9 से माइनस 9 कैंसिल हो, देखिए कैसे, y इक्वल टू ये माइनस का 9 है, ये पूरा माइनस का 9 इधर डिवाइड में चला गया, ये पूरा माइनस से माइनस और 9 से 9, माइनस 9 से माइनस 9 कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1, क्या आया है 1, यानी y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 1। अब हम इस y की वैल्यू को क्या कर दें, पुट कर दें, हम लिखेंगे क्या, पुट y इक्वल टू 1, किसी भी इक्वेशन में लिख ले, इन इक्वेशन 1, चलिए 1 में लिख लेते हैं, x प्लस y की जगह पे 1 इक्वल में कितना 9, तो x इक्वल टू 9, ये इधर प्लस में माइनस में 1, x इक्वल टू 8, यानी x की वैल्यू मिल गई हमें 8। हमें पूछा क्या था नंबर, तो नंबर हम क्या लिख सकते हैं, ये बताइए, x की जगह, यानी x क्या था, वंस के प्लेस पर था, तो वंस का प्लेस यहाँ पर हो जाएगा ना 8 पहले, और y कहाँ पर था, टेंस के प्लेस पर, यानी टेंस वंस और टेंस यहाँ पर आया, तो नंबर हमारी क्या मिली 18। ठीक है, और कुछ पूछा है क्वेश्चन में, नहीं, तो नंबर क्या मिलेगी, द नंबर भी 18। ठीक है, लिख लीजिए इसे, और कुछ नहीं पूछा है। बड़ा बड़ा लिखिए, ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन का 4th क्वेश्चन है। तो चलिए स्क्रीन पर देखेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास 4th, मीना went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupee 50 and rupee 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupee 50 and rupee 100 she received. कह रहे हैं कि मीना जो है वो बैंक गई है कितना 2000 रुपया लेने के लिए, और 2000 रुपये में वो कह रही हैं कि उनको जो कैशियर से वो क्या कह रही है कि मतलब उन्हें कितना चाहिए, 50 रुपए का और 100 रुपए का ही नोट केवल चाहिए। तो मीना को टोटल 25 नोट मिला वहां से, तो अब हमें ये बताना है कि जो इन्होंने कितना उसमें से 50 का नोट है और कितना 100 का नोट है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक, हमने आपको इजी भाषा में समझाया, अब आप देखिए इससे इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, जो नोट हमें बता रहे हैं, नंबर ऑफ नोट्स किसके 50 के और 100 के मान ले, लेट नंबर ऑफ नोट रुपी 50 इक्वल टू कितना x, एंड नंबर ऑफ नोट्स रुपी 100 इक्वल टू y। हम क्या करें, हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास, मान लीजिए उसको कितने मिले, हाँ, एंड नंबर ऑफ नोट्स रुपी 100, यानी कि 100 रुपए के 50 रुपए के x नोट हैं और 100 रुपए के y नोट हैं, क्योंकि जो पूछता है उसी को मान लेते हैं हम पहले, क्योंकि वही फाइंड आउट करना होता है ना। तो पहली इक्वेशन क्या कहा है कि उसे टोटल नोट कितने मिले हैं, दोनों को मिला के उन्होंने बताया है कि x यानी कि 50 के नोट और y यानी कि 100 के नोट मिला करके उन्हें टोटल 25 नोट मिले हैं। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा हमें क्वेश्चन बोल रहा है, अपने मन से नहीं लिख ले रहे हैं। ठीक है भाई, ये पेन ही नहीं चल रही, पता नहीं इसमें पड़ा। ठीक, तो x प्लस वाई इतना। अब दूसरा क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने दूसरी बात ये बोली है, जरा हम भी क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है कि 50 रुपए के जो नोट है, हाँ टोटल रुपया उसने कितना लिया है 2000। तो पहले ये बताइए हम टोटल रुपया हमें कैसे मिलेगा, ये 2000 रुपये कब मिलेगा, जब 50 के नोटों की कितनी संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दें और 100 के नोटों की जितनी संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें टोटल रुपया तो मिलेगा। ठीक है, ये बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा इधर ध्यान दीजिए। आप जैसे हमने कहा आपके पास 10 रुपए के 2 नोट हैं, तो 10 रुपए के 2 नोट यानी 10 को 2 से गुणा किया तो कितना, टोटल आपके पास कितना रुपया है 20 रुपए है। ठीक, अब हमने कहा आपके पास 20 रुपए के 3 नोट हैं, तो 20 रुपए के 3 नोट का मतलब हुआ कि 20 20 20 ऐसे जोड़ते हो ना, तो लेकिन जब अगर हम करते हैं आपके पास 20 के पास 100 नोट, तो 100 बार थोड़ा ना तुम 20 20 जोड़ोगे, हम क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से। तो 20 की 3 से गुणा करेंगे तो 20 दिया 60। अब हम आपसे यदि मैं पूछती हूँ कि टोटल किसी के पास टोटल रुपया कितना था, 80 था, 80 का मतलब 20 और 60 कितना 80, ये टोटल रुपया ही हमें यहाँ पर दे दिया कि 2000 रुपये उसके पास है, और हमको पता है कि 10 की नोटें कुछ होंगी और कुछ कितने की 20 की नोट होंगी। अब जो हमें पता नहीं उसको हमने x माना है,
यहाँ हमने बता दिया 2 नोट है, यहाँ 20 का 3 नोट है, तो जो y है y का हमने सॉरी जो 20 का नोट है उसको हमने y माना है। वही यही काम यहाँ पर हुआ है कि x जो है वो 50 का नोटों की संख्या है, y जो है वो 100 के नोटों की संख्या है। तो नोटों की संख्या से जब जिस किसी की मतलब 10 की नोट है कि 20 की नोट है, उसका जब उसकी नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, टोटल पैसा मिल जाता है ना। तो यही हमने यहाँ पर करा है, समझ में आया। ये 50 की नोटों की संख्या थी 50 है, 50 रुपए है, और 50 रुपए के कितने नोट है, मान लो 2 नोट है तो हम 2 से गुणा करेंगे, और मान लो यहाँ 100 के कितने हैं, 3 नोट हैं तो हम 3 से गुणा करेंगे। तो ये पूरा जो अभी तो हम ऐसे ही मान रहे हैं क्योंकि इधर तो दे रखा है, तो जो ऐड करके आएगा वो पैसा ही तो आएगा, ठीक। तो वही हमने माना है, इसी से हमने ऐसे लिख लिया। आई होप तो आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। जिसे ना समझ में आए वीडियो को पीछे बार बार रिपीट कर ले, ठीक। चलिए, ये हमारे पास क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। और कोई कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में? अभी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, ठीक। अब हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ से 50 कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 50 दूनी 100 ना, और यहाँ से कितना 2000। आप इसको चाहे सेकेंड माने या नीचे वाली को थर्ड मान ले, कोई परेशानी नहीं। अब ये x प्लस 2y इक्वल में कितना हो जाएगा, ये है हमारे पास 2000 डिवाइड में कितना 50। अब कैंसिल करेंगे 0 से 0, 5 4 जा 20 और एक 0 बचा था, तो x प्लस 2y इक्वल टू में कितना 40। ये हमारी क्या है, थर्ड इक्वेशन आई, ठीक है। चाहे से थर्ड मान ले, नहीं तो बंद करके उसको सॉल्व करके यही सेकेंड आ रही, इसको सेकेंड मान ले, इसको ना माने, लेकिन कोई परेशानी नहीं है मानने में, इक्वेशन मानने में कौन सा आपके कुछ पैसे कटा है। चलिए 1 मिनट बेटा निकाल ले, कुछ चल रहा है। चलिए, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर दें एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2, यानी 2 से डिवाइड करें। चलिए 2 वाली हमारे पास है, सॉरी इक्वेशन 1 बाय 3 माना है ना इसको, जो सॉल्व करके 3, तो x प्लस 2y इक्वल टू में 40, और है कौन सी, x माइनस सॉरी प्लस का 2y प्लस का y है, x प्लस का y इक्वल टू में 25। तो सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 2y में से y गया तो हमारे पास बचेगा y प्लस माइनस, और यहाँ 40 में से 25 गया तो बचा कितना 15, है ना। उसके बाद तो y की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई 15। जब y 15 मिल गई तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे किसी एक में, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में रख दें। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x प्लस y की जगह पर 15 इक्वल टू 25, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 25, ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, माइनस का 15, x इक्वल टू कितना आया 10, यानी कि हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 15 है, x की वैल्यू 10 है। तो x हमने क्या माना था, किसके नोट, तो 50 रुपये के नोट, जो 50 रुपये के नोट हैं, 50 रुपये नोट कितने हैं 10 है, और जो 100 रुपये के नोट है, 100 रुपये नोट इक्वल टू कितना है, y कितना है 15 है। समझ में आया, यही पूछा था कि आप वैल्यू पूछी थी, ठीक। आप इसे लिख लीजिए, ऐसे चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए नंबर ऑफ ₹50 नोट इक्वल टू 10, और नंबर ऑफ ₹100 नोट इक्वल टू 15, ठीक।
ये आपके आंसर है। कौन से पार्ट का? फोर्थ का। एक ही बार लिखिएगा, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, आप लोग कुछ हाथ देंगे दोनों, ठीक है। क्योंकि हमने इसे x माना था तो x की वैल्यू जो मिली वो, और y माना था 100 वाले को तो y की वैल्यू मिली, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Shashi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हम पहले दो पर्सन है, कह रहे हैं कि एक लाइब्रेरी का जो है पहले तो एक फिक्स्ड चार्ज है स्टार्टिंग के 3 दिनों के लिए, और उसके बाद जितने भी दिन आप उसमें यूज करेंगे उसका पर डे के हिसाब से चार्ज पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लें, वही क्या फिक्स्ड चार्ज मान लेते हैं x, और पर डे का चार्ज क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारे पास दो क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं कि पहले हम मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज कितने दिन के लिए, पहले 3 दिन के लिए है ना, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days इक्वल टू x। 3 दिन के लिए हमने x मान लिया, एंड फिर उसके बाद हमारे पास कितना पर डे के लिए कोई चार्ज बता रखा है, नहीं, एंड चार्ज पर डे इक्वल टू y, यानी कि पहले 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है, तो दो पर्सन है मान लीजिए, है ना, हमारे पास दो पर्सन में, एक 5 दिन के लिए, पहला वाला जो है वो 7 दिन के लिए यूज कर रहा है, और दूसरा वाला 5 दिन के लिए। तो पहले 3 दिन तो फिक्स चार्ज रहेगा इनका, है ना, यानी कि पहले 3 दिन ये x पे करेंगी, फिर कितना पे करेंगी, फिर बचे 7 में 3 चले गए तो कितने दिन बचे, 4 दिन बचे ना। 4 दिन के लिए ये पर डे जो चार्ज चेंज हो रहा है उसके हिसाब से करेंगी। और उसके बाद सेकंड पर्सन क्या कर रहा है, पहले 3 दिन के लिए फिक्स है तो x है इतना, तो ये 3 दिन के लिए पे करेंगी ही करेंगी। उसके बाद बचा कितना, 2 दिन के लिए पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से y है इतना चार्ज पे करेंगी। और कितना कर रही हैं आपको मिलके बता रहे हैं, ये शायद कर रही है 27, है ना, हाँ ये कर रही है 27, और ये कितना कर रहे हैं 21। समझ में आया, ये टोटल चार्ज ही तो हुआ, ये हमने आपको समझाया है, अब इधर मैं लिख रही हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जो पहला पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो x, यानी पहले तो फिक्स्ड 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज दे रहा है, और 7 दिन टोटल अगर वो यूज करता है तो 7 दिन में 3 दिन चले गए, बचे कितने, 4 दिन को कैसा चार्ज देगा, पर डे के हिसाब वाला चार्ज देगा। और कह रहे हैं इन्हीं दोनों को मिला के मतलब पूरा 7 दिन का जो चार्ज दिया है उसने कितना दिया है 27। तो ये इधर जो लिखा है ये पूरे 7 दिन का चार्ज ही तो लिखा है, 3 दिन का फिक्स वाला, 4 दिन का जो हमारा है पर डे के हिसाब से। ये पहले पर्सन के लिए। दूसरे पर्सन के लिए ध्यान दीजिएगा, क्या पहले तो फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए देता है, 5 दिन के लिए वो यूज कर रहा है, 5 दिन में 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज देगा, बचा कितना 2 दिन, तो 2 दिन के लिए वो पर डे के हिसाब से चार्ज देगा, और टोटल चार्ज कितना देता है 21 रुपीज। तो ये टोटल चार्ज ही तो दिया उसने, वो वही चार्ज इधर लिखा है, वही रुपए में ऐसे लिखा है, इधर वेरिएबल में बना दिया हमने, ठीक। आप समझ में आया होगा। आप ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास ये रही फर्स्ट इक्वेशन, और ये रही हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो चलिए हम क्या करेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड ना, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट, आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 by 1, इसी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस 4y इक्वल में 27, तो कितना है x प्लस 2y इक्वल में 21। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस इसमें इंक डाल दो, मैंने इसमें डाला हमने रेड वाले में रह गई, बाकी उन दोनों में ग्रीन वाला यूज नहीं करा, इसमें भी डाल दिया प्लस माइनस कैंसिल, और ये 4y में 2 है तो 2y इक्वल 2 में देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ से 4y में से 2y गया तो 2y, 27 में से 21 गया तो 6 बचा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2, ठीक, मल्टीप्लाई में डिवाइड मिलेगा 2 3 जा, तो y इक्वल टू में कितना मिला 3, यानी कि चार्ज जो आपका पर डे चार्ज था वो कितना था 3 रुपए था, ठीक है। आप ध्यान दीजिए y की, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू रख दें, पुट y इक्वल टू 3
इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में, किसी में, तो हम फर्स्ट में रखते हैं x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू में 27। देखिए x प्लस 4 3 12 इक्वल टू में 27। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास x, ये इधर प्लस में 12 है, इधर जाएगा 27 माइनस का 12, x इक्वल टू 7 में 2 गए तो 5 इधर से, और ये 2 में से गया तो 1, x बराबर कितना 15 ही आएगा ना, 27 में 12। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, जो पर डे के हिसाब से चार्ज कितना था 15 रुपए। और कुछ क्वेश्चन ने पूछा है हमारे पास नहीं, तो फिक्स्ड चार्ज कितना है हमारे पास, यहाँ लिख लेंगे, फिक्स्ड चार्ज कितना, पर डे चार्ज ₹3 है ना, हाँ ठीक, चलिए लिख लीजिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आज के क्वेश्चन 3.3 की एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।